एक्सपोनेंट घातांक, आइए हम लोग जानते हैं एक्सपोनेंट और इन सवालों को करते हैं। 3 पावर -3, इसका आंसर होगा 3 पावर -3। माइनस है तो डिनोमिनेटर में इसको लिखेंगे 3 पावर 3, और 3 पावर 3 कितना होता है 27, तो ये 1/27। दिस इज योर आंसर। सेकेंड, 64 पावर -1/6, इसको फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 2 पावर 6 एंड पावर -1/6 तो इसको पावर के ऊपर पावर होता है, इन दोनों को ये मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 2 पावर 6 मल्टीप्लाई -1/6, 6 से 6 कैंसिल आउट होगा और ये आ जाएगा 2 पावर -1, यानी कि 1/2, ये आंसर। अब आते हैं 27/125 पावर -2/3। 27 क्यूब होता है किसका 3 पावर 3, एंड 125 किसका क्यूब है 5 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब, तो -2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पावर, जब पावर सेम हो, घात सेम हो, तो एक साथ एक ब्रैकेट में पावर 3 और इनका इस पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे -2/3, तो 3 और 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 3/5 पावर -2, एंड इसको माइनस को हटाने के लिए, जब पावर में माइनस हो तो हटाने के लिए उसको क्या करते हैं, इसको इन्वर्स कर देते हैं, तो 5/3 पावर 2 क्या हो जाएगा 25/9 आएगा आंसर, ये आ जाएगा आंसर। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन पे क्या है, 16 पावर -3/4, तो क्या हो जाएगा 16 2 पावर 4 यानी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, और इसके पावर यानी घात पे 3/4 -3/4 है, क्या हो जाएगा 2 पावर 4 मल्टीप्लाई, घात को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी पावर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और 4 से 4 कैंसिल आउट होगा और क्या आ जाएगा 2 पावर -3, और 2 पावर -3 माइनस हटाने के लिए 1/2 पावर 3, यानी कि कितना हो जाएगा 2 पावर 3 को क्या कहते हैं 8, 1/8, ये आंसर हो जाएगा। तो इन सब का मूल्य निकालना है, इसको सॉल्व कीजिए, तो 27, फिफ्थ क्वेश्चन, 4 तक अभी आप लोगों ने देखा। अब आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, 27 पावर -1/3, 27 किसका क्यूब है 3 का, 3 पावर 3 एंड -1/3। अब पावर के ऊपर पावर होता है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, 3 पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3, और 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 पावर -1, और -1 को हटाने के लिए 1/3 ये लिख देते हैं और यही आंसर हो जाता है। आइए 6 क्वेश्चन देखते हैं, 64 2/3, पावर में 2/3 है तो इसका फैक्टर करेंगे 64 का फैक्टर करेंगे तो 2 पावर 6 आएगा, 6 टाइम्स 2, उसके बाद पावर 2/3, और पावर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 2/3, और 3 से ये कट जाएगा, 3 2 या 6, 2 पावर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4, 2 पावर 4, और 2 पावर 4 कितना होता है 4 टाइम्स 2 लिखेंगे तो 16 आ जाएगा, ये 6 का आंसर।
आइए देखते हैं अंडर रूट 5 पावर 2, अंडर रूट 5 पावर 2। अब अंडर रूट को 1/पावर में 1/2 कहते हैं, 1/2, और इसका पावर 2, और पावर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 1/2, एंड ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, और 2 और 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसके बाद क्या बचेगा 5 पावर 1, और 5 पावर 1 को 5 लिख देते हैं, ये आ जाएगा आंसर। तो अभी तक आप लोगों ने देखा 7 क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ग के रूप में लिखो। तो 8वां क्वेश्चन से इसको वर्ग के रूप में लिखना है, तो इनका वर्ग हम लोग करेंगे 8वां क्वेश्चन में x पावर -1, इसका वर्ग करेंगे, x पावर -1 का वर्ग कीजिए, यानी कि स्क्वायर करना है, और वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, x पावर 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x पावर 2 माइनस x पावर -2 आ जाएगा, और इसको हम लिख देंगे 1/x पावर 2, ये आ जाएगा आंसर। अब आते हैं 9th क्वेश्चन में, x पावर n दिया हुआ है, अब इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे x पावर n और पावर 2, ये स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो n और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 2n, ये हो जाएगा, ये आंसर हो गया। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे, 5 पावर -3, अब इसका वर्ग करेंगे 5 पावर -3 पावर 2, और 5 पावर -3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा पावर मल्टीप्लाई किया जाता है, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 दूना 6, यह आ जाएगा 1/5 पावर 6। a पावर 11th क्वेश्चन, a पावर -4, a पावर -4 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a पावर -8, ये आंसर हो जाएगा। अब इसको और करेंगे तो 1/a पावर 8, ये हो जाएगा आंसर। अब आइए देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन को वर्ग करना है, तो a पावर -4 और b पावर 10 दिया हुआ है, तो इसका वर्ग करेंगे, a पावर -4 और b पावर 10, इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग को मल्टीप्लाई, ये वर्ग जो है दोनों पे बारी बारी से लिख देते हैं, a पावर -4 का वर्ग और b पावर 10 का वर्ग, और इसको पावर पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a पावर -8 और b पावर 10 दूना 20, ये आ जाएगा आंसर। घन घातांक के रूप में लिखो, घन को ये घातांक के रूप में लिखना है, 13 14 और 15, ये क्वेश्चन घातांक के रूप में लिखना है, तो इसका घातांक क्या हो जाएगा, x पावर -3 का 1/x पावर 3, ये आ जाएगा आपका आंसर। और ये देखिए भाग दिया हुआ है, डिवाइड किया गया है, तो डिवाइड किया गया है 14 क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड a पावर -1, तो ये क्या हो जाता है 1/a, इस पावर को माइनस हटाने के लिए 1/a बटे में कर देंगे, और ये हो जाएगा 2, और इस चिन्ह को बदलकर मल्टीप्लाई लिखेंगे, इस चिन्ह को क्या करेंगे, बदलकर मल्टीप्लाई लिखेंगे, और इसको 1/a को इन्वर्स कर देंगे, a हो जाएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2a आ जाएगा। इस तरह आंसर ये हो जाएगा। अब आइए सॉल्व करते हैं 15 क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन, तो ये इसमें सॉल्व करना है, तो देखिए 1000 किसके पावर में है, 10 के 3 पावर में, 10 का 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा, और 64 ये किसके पावर में आएगा, 4 के पावर 3, तो ये 4 के पावर 3, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके घात क्या दिया हुआ है, -2/3। अब जब घात सेम हो, ये घात अगर बराबर होता है तो एक ही वैल्यू पे आ जाता है, यानी कि एक साथ
हम उसको लिख लेते हैं पावर 3 और घात घात को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -2/3 और 3 काट देंगे तो क्या हो जाएगा 10/4 पावर -2। अब देखिए 10 और 4, 4 और 10 को भी काट सकते हैं, 2 के टेबल में ये दोनों आते हैं, तो 2 5 10 और 2 दूना 4, तो क्या आ जाएगा 5/2 के पावर -2 और 5/2 क्या हो जाएगा, माइनस हटाने के लिए 2/5 कर देंगे और पावर 2 कर देंगे और पावर 2 क्या हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और 5 का वर्ग 25, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह 15 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया है।